नमस्कार दोस्तों, जितने भी भाई बहन हमारे जूनियर असिस्टेंट वाले हैं और एजीटीए वाले हैं या और कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी ट्रिपल एस सी का, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट क्लास कंप्यूटर की। और कंप्यूटर की इस पहली क्लास में हम देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016। ये 31 जुलाई 2016 को परीक्षा हुई थी। इसमें जो कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो ये जो हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में लगभग काफ़ी रिपीट भी होते हैं और इन टॉपिकों से ज़रूर आते हैं। तो आइए इनको पढ़ लेते हैं हम टॉपिक वाइज पूरी व्याख्या सहित, और इनसे काफ़ी टच होकर क्वेश्चन निकलते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, पहली बार में जूनियर असिस्टेंट बनना है, बाबू बनना है या एजीटीए बनना है, तो भैया बहुत बढ़िया मौका है। कंप्यूटर लेकर आए हैं, कंप्यूटर में बड़ा रोल है कंप्यूटर का भी, दोनों परीक्षाओं में ही। तो इसलिए कंप्यूटर की ये क्वेश्चनों को ज़रूर देखें, अंत तक देखें और बताएं हमें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम नियमित आपको ज़रूर ही वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो आपको अंत तक देखना है, तभी कमेंट करना है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है और मैंने काफ़ी देखा है। ये हमारे पास यूपी ट्रिपल एस सी का सारा प्रीवियस है जो अब तक की परीक्षाएं हुई हैं। हम सोच रहे हैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चनों की ही प्रैक्टिस कराई जाए। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो देखिएगा, इनपुट डिवाइस आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। तो इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर में माउस, जॉयस्टिक्स, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, लाइटमैन, स्कैनर, बार कोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, MICR, माइक, ऑप्टिकल कार रेटर रीडर आदि। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऐसे आपको आउटपुट डिवाइस भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा, इसको भी आप समझ लेना है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये पेंटियम प्रो और पेंटियम सेकंड, थर्ड और ये जो है ये सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर हैं। माइक्रो प्रोसेसर हैं। और एक बात याद रखना है, ये जो है इंटेल कंपनी द्वारा 1993 में लाया गया था। इतना आपको याद रखना है। और ये एटम और जो है सेरेनॉन, ये भी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के ही उदाहरण है। अगला देखेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं अभ्यर्थी। तो ये ध्यान रखना है, मिनी कंप्यूटर पूछा गया है, पहला नहीं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं पूछा गया है, मिनी कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या था, PDP-8। तो ये क्या था, पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। 1958 में निर्मित था ये पहला। तो इसके द्वारा ये निर्मित किया गया था। अगला देखेंगे, ये ENIAC, ANIAC, ये जो है पहला क्या था, इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंप्यूटर था, पर्पज कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म भी जरूर याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखनी है। और नोट्स बनाते रहना है, इन सब चीज़ों को अपना भैया बार बार रिवाइज करें, इनसे ही टच होकर पूछा जाता है। हर बार पेपर जो है देख लीजिएगा आप, प्रीवियस उठाकर लगभग यही टॉपिक कवर करे जाते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। देखिएगा, 6 प्रमुख भाग होते हैं कंप्यूटर के। एक तो CPU, इसकी फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस, ये भी मुख्य भाग है। इसमें कौन कौन से, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, अभी देखा होगा इस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इधर है, पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था 76 वाला हमने। और आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। तो ये क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन मत होना। स्कैनर जो होता है वो इनपुट होता है और स्पीकर जो है ये आउटपुट होते हैं। मॉनिटर जो है, मॉनिटर याद रखेंगे, मॉनिटर ये आउटपुट ही होता है। और प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट होता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार रिवीजन करना है इन चीज़ों का। और मेमोरी यूनिट जैसे रैम और सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस, ये क्या होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या भी आपको समझनी है ज़रूर। ये क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है।
तो ये क्या होगा, CPU। CPU जो होता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। देखिएगा इसमें CPU के भी 3 भाग होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। CPU में एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU होता है, एक क्या होता है, मेमोरी होती है। तो इसमें जो मेन होता है वो कंट्रोल यूनिट, इसको याद रखेंगे, कंट्रोल यूनिट ही जो होता है CPU के अंदर मेन जो है, इसमें यही सारी गतिविधियों को निर्देशित करता है और नियंत्रित करता है। और इसी का कार्य जो है मेमोरी और कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना होता है। तो मेन क्या होता है CPU में भी, कंट्रोल यूनिट का कार्य। अगला सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो देखिएगा ये सब सुपर कंप्यूटर थे, ये याद रख लेंगे, क्योंकि कभी भी किसी टाइप का क्वेश्चन उठा देता है यूपिटर प्लस सी। एक दो क्वेश्चन जो है टफ बनाने के लिए ना कैसे ही क्वेश्चन उठा देते हैं पुराने से पुराना। क्रे सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी क्रे 2, क्रे XMP24, तिहाने 2, उपरोक्त सभी ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर है। आप इनकी व्याख्या चाहो तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जैसे क्रे है सुपर कंप्यूटर 1985 में किससे, क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया था, और इसकी उच्च क्षमता जो है 1.9 जी फ्लॉप्स। तो देखिएगा ये जो है FLOPS फ्लॉप्स, तो जी फ्लॉप्स जो है ये उच्च क्षमता का यूनिट होती है। कभी कभी ये ऑप्शन में डाल देते हैं, तो जी फ्लॉप क्या है, तो ये क्षमता का यूनिट है। और ये भी ऐसा सुपर कंप्यूटर जो है क्रे XMP24, ये जो है 1983 से 85 के दौर में सबसे तेज़ कंप्यूटर था। तो कभी पूछ सकते हैं कि इस दौर का सबसे तेज़ कंप्यूटर जो था ये था 1985 के दौर का। इसकी अधिकतम क्षमता दोस्तों क्या थी, FLOPS फ्लॉप्स। तो ये याद रखेंगे, एम फ्लॉप्स देखिएगा ये यूनिट ही है इसकी। और तिहाने 2 यह चाइनीज सुपर कंप्यूटर था, इसकी क्षमता इतना पेंटा फ्लॉप थी, इसका पेंटा फ्लॉप ये भी यूनिट का मात्रक है। ये सभी क्या सुपर कंप्यूटर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, 82 क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी देखें। स्क्रीन और मॉनिटर डिवाइसेस है, स्क्रीन और मॉनिटर क्या है, डिवाइसेस है, क्या है ये, डिस्प्ले डिवाइसेस है। ये भी ध्यान रखना है, ये हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, इनपुट डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस। तो जो है स्क्रीन, आपने देखा होगा स्क्रीन जो होती है, और मॉनिटर ये क्या है, हमारी डिस्प्ले डिवाइस होती है, जो एक आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये भी याद रखेंगे कैसे हैं, आउटपुट होती हैं डिवाइसेस। जैसे CRT मॉनिटर हो गया, LCD मॉनिटर हो गया, और TFT मॉनिटर हो गया। ये भी याद रखेंगे ये क्या है, मॉनिटर हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बार बार पढ़ते रहना है चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा EEPROM का पूरा नाम क्या है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। EEPROM फुल फॉर्म देखेंगे ना, EEPROM। तो रोम का तो है रीड ओनली मेमोरी, ये तो पता ही है इतना हिस्सा रोम का। तो ई का मतलब है इरेजरेबल, और पी का मतलब है प्रोग्रामेबल। तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, याद रखेंगे, ये रिपीट होती रहती है। तो इसका कार्य क्या है, तो EEPROM जो है ये लिखे गए डाटा को हटाकर उस पर पुनः नया डाटा लिखा जा सकता है। मतलब जो लिखा हुआ डाटा है ना इसके अंदर, उसको हटाकर नया डाटा इसमें लिखा जा सकता है। डाटा को तीव्र परावैंगनी किरणों की मदद से हटाया जाता है। तो परावैंगनी किरणों ये याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे अल्ट्रा वायलेट EEPROM भी इसे कहते हैं। तो EEPROM को अल्ट्रा वायलेट EEPROM भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप। तो ये क्या है, सब सॉफ्टवेयर हैं, ये याद रखेंगे, ये सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है विभिन्न कार्यों में किए जाते हैं, जैसे देख MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप और पेंट। ये देखिए फोटोशॉप, ये क्या है, कभी आप इनपुट या आउटपुट डिवाइस लगाओ, फिर ऑप्शन में ध्यान रखेंगे ये सॉफ्टवेयर के नाम है, इसलिए रिपीट करते रहें बार बार इनको। और देखिएगा 85 क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, आप गिनेंगे तो 10वां क्रम में 10वां क्वेश्चन बैठेगा। कीबोर्ड का प्रकार है। तो कीबोर्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं,
एक सीरियल कीबोर्ड और एक पैरेलल कीबोर्ड। तो ये दोनों ही प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो है वो सीरियल बोर्ड का ही प्रयोग किया जाता है और पैरेलल बोर्ड के कई भागों को अलग अलग ग्रुप में होते हैं। ये कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम डेली ही आपको कंप्यूटर के इसी टाइप से सेट वाइज क्वेश्चन जरूर कराएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और ये क्वेश्चन भी आप बहुत बढ़िया है, इसको जाते जाते इसको भी देख लीजिएगा। इनको नोबेल पुरस्कार विजेता जो है हमारे भारतीय, उनको क्रम में लगाने को आया था और ये यूपी ट्रिपल एस सी का पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर लगा लें। तो देखिएगा, अमर्त्य सेन को जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, मदर टेरेसा को 1979 में, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, और वेंकट रमन कृष्णन को 2009 में, और CV रमन को 1930 में। तो इसका आप क्रम लगाएंगे तो 3, 5, 2, 1, 4 बैठेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये जो कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन थे, इनको आपने ज़रूर 2-3 बार रिवाइज करिएगा। इनसे ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।